आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ARS ड्रीम केयर में। आज हम वर्तनी में द के संयुक्त रूप को समझेंगे। तो द के 4 संयुक्त रूप हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज हम द के 2 संयुक्त रूपों को समझेंगे। तो यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिख चुकी हूँ कि द के 2 संयुक्त रूप। तो द जो हमारा है वो व को मिलाकर एक संयुक्त रूप बनाया है। यहाँ पर जो द है वो य को मेल करके यानी मिलाकर यहाँ पर संयुक्त रूप अपना निर्माण किया है। तो यहाँ पर हम इन्हीं 2 संयुक्त रूपों के बारे में आज हम समझेंगे। तो संयुक्त रूप का नियम ये होता है, संयुक्त रूप को समझने का नियम ये होता है कि व्याकरण का नियम ये होता है कि कभी भी अगर कोई भी व्यंजन वर्ण अगर अपने संयुक्त रूप में हो तो पहला जो वर्ण होता है वो आधा होता है और दूसरा जो वर्ण होता है वो पूरा होता है। तो यहाँ पर जो द है तो क्या है, द पहला वर्ण है तो द हमारा आधा है, और वह जो है वो दूसरा वर्ण है तो वो क्या है, वहां पर पूरा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है द में व, तो ये व है वो क्या, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व जो है क्या है, आधा है। हमें यही नहीं दिख रहा है कि ये जो व है वो आधा है, किंतु वो आधा दिख रहा है किंतु ये पूरा है। और यहाँ पर द हमें पूरा दिख रहा है किंतु ये आधा है। तो कैसे जो दिखता है आधा वो होता है पूरा, और दिखता है जो आधा वो होता है कैसे पूरा। तो इसको हम यहाँ पर साबित करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। तो पहले में इस जो द का संयुक्त रूप है उसको मैं अलग अलग करती हूँ कि किन किन वर्णों को मेल से यहाँ पर द का संयुक्त रूप बना है। तो यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ द। तो द में क्या है, व। तो अब हम इसको अलग करेंगे। तो कौन कौन सा वर्ण है, तो द में यहाँ पर पहला हमारा वर्ण है द और दूसरा क्या है, व। तो नियम, हमारा व्याकरण का नियम यह कहता है समझने का कि कभी भी अगर व्यंजन वर्ण अपने संयुक्त रूप में होता है तो पहला हमारा जो वर्ण आता है वो होता है आधा। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पर जो द है वो पहला वर्ण है तो ये हमारा आधा है, तो आधा है इसलिए हम यहाँ पर हलंत लगा देंगे। ये जो हमारा व है वो पूरा वर्ण है, तो पूरा है तो यहाँ पर हलंत नहीं लगेगा। अब हम, एक तो ये नियम हुआ समझने का। दूसरा नियम यहाँ पर ये है कि हम इसको उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे, उच्चारित करेंगे, उसको उसके साउंड के अनुसार हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं द्व। अगर हम यहाँ पर उच्चारण किया जा रहा है तो इसका साउंड है तो तेज आ रहा है, व का साउंड तेज आ रहा है, तो द्व द्व यानी द जो है, द का उच्चारण कम समय तक हो रहा है और वहां पर व का उच्चारण है वो ज्यादा समय तक हो रहा है। तो किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जब ज्यादा समय लगे तो वो पूरा होता है, कम लगे तो वो आधा होता है। तो इससे भी ये साबित होता है कि जो दूसरा वर्ण हमारा है वो पूरा है और पहला वर्ण है जो आधा है। तो तीसरा एक और नियम है, तीसरा ये नियम है कि हम इसको अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग हम करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि ये कैसे, ये जो दूसरा हमारा वर्ण है वो पूरा है। तो यहाँ पर हम एक शब्द लिख लेते हैं, शब्द को लिखकर फिर समझेंगे। तो यहाँ पर द्व से एक शब्द लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ विद्वान। वी, द में व, आवा, अन, क्या शब्द बना है, विद्वान। वी द्व, अव में आ की मात्रा वा, अन। तो यहाँ पर उच्चारण हम जब कर रहे हैं विद्वान का, तो यहाँ पर विद्वा यानी व का उच्चारण जो हो रहा है लंबे समय तक हो रहा है। इससे ये साबित होता है कि ये जो हमारा व है वो पूरा है। अब इसको हम अलग अलग भागों में बांटकर भी समझेंगे। तो इसको पहले हम विच्छेद कर लेते हैं, यानी अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या है, व है। इस शब्द में, जो विद्वान शब्द में है, तो पहला हमारा अक्षर है व है। तो व में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। फिर उसके बाद हमारा शब्द आता है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर वर्ण आता है द। फिर द के बाद क्या आता है, व। तो व में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। फिर यहाँ पर आता है न। तो यहाँ पर न में कौन सी मात्रा है, तो कोई मात्रा नहीं है। तो कोई मात्रा नहीं है इसका मतलब यहाँ पर अ है। तो यहाँ पर अ क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से ही अपना उच्चारण करता है। और
जो स्वर वर्ण होता है वो अपना उच्चारण स्वतः ही कर लेता है। तो यहाँ पर न हमारा जो है वो व्यंजन है, तो यहाँ पर ये साबित, यहाँ पर ये पूर्ण व्यंजन है यानी पूरा है। तो पूरा है यानी इसको स्वर वर्ण की सहायता मिली है। तो कभी भी किसी व्यंजन में अगर हमें मात्रा न दिखे तो उसमें कौन सी मात्रा होती है? अ की मात्रा होती है। तो यहाँ पर न में कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर अ है, यानी अ के मेल से ये यहाँ पर पूरा वर्ण बन गया है। तो यहाँ पर अब इसको हम यहाँ पर अब देखिए, ये जो व है तो व में कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है। तो ई हमारा क्या है? स्वर है। तो व को किसकी सहायता मिली? ई की सहायता मिली। तो ये अपने पूर्ण रूप में हो गया, यानी अपना उच्चारण स्वतः कर पाए। यहाँ पर अपना ई की सहायता से अपना उच्चारण कर लिया, तो ये पूर्ण हो गया। फिर यहाँ पर द है, तो द के बाद क्या है? व है। अगर द के बाद कोई स्वर वर्ण आता तब तो ये पूरा होता है ना, क्योंकि कभी भी कोई भी व्यंजन स्वर वर्ण की सहायता से ही अपना उच्चारण करता है। स्वर वर्ण की सहायता उसको मिलती है तभी वो जाकर अपने पूर्ण रूप में आता है। तो यहाँ पर इसको तो कोई स्वर वर्ण की सहायता मिली नहीं, इसको कोई सहायता देने वाला है ही नहीं, तो नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? जब नहीं है तो इसका मतलब ये आधा है, तो यहाँ पर हम हलन दे देंगे। ये हमारा है व्यंजन यानी व है। तो व में कौन सी मात्रा है? तो आ की मात्रा है। आ हमारा क्या है? तो स्वर वर्ण है। तो यहाँ पर स्वर वर्ण आ गया, यानी ये हमारा व है वो पूरा हो गया। फिर यह हमारा आता है न व्यंजन। तो न में क्या है? अ है। तो यानी अ है, यानी इसको स्वर वर्ण की सहायता मिल गई, यानी इसका भी जोड़ा लग गया, इसको भी सहायता मिल गई, इसको भी सहायता मिल गई, और यहाँ पर इसको भी सहायता मिल गई। लेकिन इसको तो कोई सहायता देने वाला है ही नहीं, तो इसका मतलब जब इसको कोई सहायता देने वाला नहीं है तो ये क्या है? आधा है। तो हम द के संयुक्त रूपों को 3 माध्यमों से समझ सकते हैं कि द में जो संयुक्त रूप उसका है तो वो कौन सा वर्ण है, तो वो कैसे आधा है या पूरा है। तो हम अभी पहला हमारा नियम होता है कि यानी व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे, व्याकरण के नियम के अनुसार समझेंगे। तो व्याकरण का नियम हमारा यही कहता है कि कभी भी अगर कोई भी व्यंजन वर्ण अपने संयुक्त रूप में होता है तो पहला हमारा होता है वो आधा होता है, दूसरा हमारा होता है वो पूरा होता है। एक नियम ये हो गया। दूसरा हमारा नियम ये कहता है कि हम उसको उच्चारित करेंगे, यानी उच्चारण करके देखेंगे। अगर जिस व्यंजन वर्ण में अगर हम उच्चारित कर रहे हैं तो ज्यादा समय लग रहा है तो वहां पर वो पूरा होगा, और कम समय लग रहा है तो वो आधा होगा। 2 नियम हो गए। तीसरा नियम ये होता है कि हम शब्दों को क्या करते हैं? अलग अलग भागों में बांट कर देखते हैं। तो जब हम अलग अलग भागों में बांटेंगे, अगर सभी वर्णों को स्वर वर्ण की सहायता मिल जाती है तो वो पूरे हो जाते हैं, और जिन वर्णों को स्वर वर्ण की सहायता नहीं मिलती है वो अधूरा होता है। तो यहाँ पर द को स्वर वर्ण की सहायता नहीं मिली है, इसलिए ये यहाँ पर आधा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर विद्वान हो गया। अब हम दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं। दूसरा ये संयुक्त रूप है, द का संयुक्त रूप है, यानी द में य है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, ये लिखी हूँ द, इसमें क्या है? य। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये हमारा हो गया द, इसको मुड़ाएंगे यहाँ पर य। तो ये द में य, यानी इसको अब अलग अलग बांटेंगे। तो ये हमारा हो गया द, इसमें क्या है? संयुक्त रूप किसका है? तो य का है। तो द में य का संयुक्त रूप है। तो इन दोनों वर्णों को मिलाकर यहाँ पर द का संयुक्त रूप बना है। तो कौन कौन से वर्ण है? द और य, यानी दोनों का संयुक्त हुआ है, यानी मेल हुआ है, तो अब यहाँ पर ऐसा वर्ण बना है। तो अब हम इसको क्या करते हैं? एक शब्द के माध्यम से इसको हम विच्छेद करते हैं, यानी 2 शब्द के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, चलिए लिखते हैं वी आ द आइया, य में आ की मात्रा, क्या हो गया? विद्या। ये क्या है? विद्या। तो यहाँ पर ये विद्या शब्द लिखा है। अब विद्या शब्द को हम क्या करते हैं? अलग अलग भागों में बांटते हैं, यानी द के संयुक्त रूप से, द में य के संयुक्त रूप से हमारा विद्या शब्द बनता है। अब यहाँ पर जो द हमें दिख रहा है आधा, वो है पूरा। जो ये व्याकरण का नियम कहता है कि जो दिखता है पूरा वो होता है आधा, और जो दिखता है आधा वो होता है पूरा। तो कैसे ये आधा होता है जो दिख रहा है पूरा, और कैसे ये जो आधा दिख रहा है वो होता है पूरा? अब इस प्रक्रिया को समझते हैं कि क्यों ऐसे दिखता है, क्यों व्याकरण का नियम ऐसा कहता है। तो व्याकरण का ये नियम, अब देखिए यहाँ पर व हमारा है, उस व में कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा है। फिर उसके बाद से क्या है? यहाँ पर द है। तो द में क्या है? य है। य में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा है, यानी यहाँ पर आ देंगे। अब देखिए, य को स्वर की सहायता मिली, व को स्वर की सहायता मिली, लेकिन द को तो स्वर की सहायता मिली ही नहीं,
क्योंकि यहाँ पर इसकी मदद करने वाला कोई है ही नहीं। तो जब मदद करने वाला कोई नहीं है तो ये क्या है, ये आधा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हलन देंगे। तो ये जो व्याकरण का नियम कहता है कि जो दिखता है आधा वो होता है पूरा, और जो दिखता है वो पूरा वो होता है आधा। तो यहाँ पे ये साबित हो गया कि यहाँ पर दो जो है वो दिख रहा था पूरा, किंतु है ये यहाँ पर अधूरा। अब एक और शब्द के माध्यम से ही समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं एक और शब्द लिख देती हूँ। जैसे मान लीजिए विदेही शब्द से लिखते हैं, वी दा, रुकिए, ये हो गया द, उसमें बन गया य, ये हो गया ल्य, यानी क्या हो गया, विद्यालय। कौन सा शब्द है, विद्यालय। अब हम इसको अलग अलग करके देखते हैं, यानी द में य के संयुक्त रूप से एक शब्द भी यहाँ पर मैं लिखी हूँ, कौन सा है, विद्यालय। अब इसको हम अलग अलग करते हैं। तो ये हमारा है व, उसमें क्या है, छोटी ई की मात्रा व में, फिर उसके बाद आता है हमारा द, फिर उसके बाद आता है य में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, फिर हमारा आता है ल में क्या है, कुछ नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब अ है। फिर हमारा आता है य में कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब अ है। अब यहाँ पर य का जोड़ा लग गया, यानी य को स्वर की सहायता मिल गई, ल को स्वर की सहायता मिल गई, य को स्वर की सहायता मिल गई, व को स्वर की सहायता मिल गई, और स्वर की सहायता से ये सभी व्यंजन पूर्ण हो गए, यानी अपने पूरे रूप में हो गए। और यहाँ पर जो द है उसको कोई सहायता देने वाला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो द है वो हमारा व्यंजन है, और व्यंजन के बाद जस्ट यहाँ पर व्यंजन आया है, इसलिए यहाँ पर ये साबित होता है कि इसको सहायता देने वाला कोई है नहीं, क्योंकि ये आधा है। अगर यहाँ पर कोई स्वर वर्ण आता तब तो इसको सहायता देता ना, तो यहाँ पर कोई स्वर वर्ण नहीं है, यानी इसको सहायता देने वाला कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये आधा साबित हुआ। तो ये जो दिख रहा था पूरा, किंतु है ये आधा। तो आप सभी समझ गए ये द के संयुक्त रूपों को। तो आज के टॉपिक में हम द के दो संयुक्त रूपों को समझे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम द के दो और संयुक्त रूपों को समझेंगे। तो द में ध और द में म, द में ध और ध में म, इन दो संयुक्त रूपों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।